आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, जिसमें कहता है 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ एज 1 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, इसके लिए हम लोग करेंगे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और जिसमें ए को हम ओरिजिन मानते हैं, यानी ए जो मास है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। बी वाला का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये डिस्टेंस 1 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये चूँकि ट्रायंगल थोड़ा सा यहाँ सब डिस्टर्ब है, लेकिन ये वाली पूरी लाइन 1 है तो ये बाइसेक्टर करेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 डिस्टेंस इस पॉइंट की, और यहाँ पर ये वाई एक्सेस पे आ जाएगा तो ये हमारा जो है निकालना पड़ेगा। ये 1 है, ये 1/2 है, तो इसको हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आ जाएगी √1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 4 1 जा 4, 3/√, तो 3/4 आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये निकल के आएगा √3/2। तो ये डिस्टेंस हमको मालूम चल गई। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या पता चल गया, 1/2 ये वाला x, और y हमारा हो जाएगा √3/2। ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब हमको जो है फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने में XCM m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ देखिए m1 की वैल्यू तो हमारा 1 kg है, लेकिन x1 जो है हमारा 0 है, तो हो जाएगा 1 × 0 प्लस m2 हमारा है 2, और उसका कोऑर्डिनेट डिस्टेंस हो गई x2 1, और m3 ये 3 kg, और x2 यानी कि वे 1/2 हो जाएगी, और डिवाइड बाई सबका सम करेंगे मास का तो 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी जो है 0 हो रही है, तो ये 0, ये 2 1 जा 2 प्लस 3/2 और डिवाइड बाई 6, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 3 7/12 आ जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट हमारा 7/12। इसी तरह से YCM लेंगे, तो YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 देखिए यहाँ पर 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट चूँकि 0 ही है, तो 1 × 0 प्लस m2 यहाँ पर 2 kg है, और इसका भी कोऑर्डिनेट 0 है y एक्सिस में, और m3 है हमारा 3, और इसका कोऑर्डिनेट है √3/2, और डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल द मासेस, तो ये हो जाएगा 6। अब अगर देखें तो ये तो 0 है, ये 0 है, तो क्या आ जाएगा 3√3, और ये 2 नीचे आएगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 जाए, यानी कि हमारा √3/4 ये y कोऑर्डिनेट बन गया। तो यानी कि हमारा ए एक्सिस से फ्रॉम ए एक्सेस फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी। पहला कोऑर्डिनेट हमारा निकला था 7/12, और दूसरा कोऑर्डिनेट निकला है √3/4। ये हमारा आंसर होगा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।